Now here I'm going to discuss fifth point, living things breathe. ऑल द लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ब्रीथ माने सांस लेना, ठीक है। जितने भी जिंदा प्राणी होते हैं वो सब सांस लेते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो वी कैन से प्लांट्स ऑल्सो, एंड ह्यूमन बींग्स तो लेते ही हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सिंपल वर्ड्स वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ द ब्रीदिंग इज दिस, दैट टेकिंग द एयर इन, सांस हवा को अंदर लेना, ऑक्सीजन को, and giving out air again through the nostrils is called breathing. This is shown with the help of this photo. From the left, this is the photograph of the nose of a human being. Nostrils माने ये नाक का जो नथुने जिसको बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ द नोज, एयर इज टेकन इन, ये एयर अंदर जा रही है, एंड थ्रू द नोस्ट्रल्स अगेन इट एयर इज गिवन आउट, बाहर भी आ रही है। आप देखते हैं ना कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में हम लोग कंटिन्यूसली, इवन इफ व्हेन वी स्लीप, जब सो भी रहे होते हैं तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता रहता है। वी डोंट हैव टू डू एनी एक्स्ट्रा एफर्ट टू डू दिस ब्रीदिंग प्रोसेस। वो ऑटोमेटिकली हार्ट की बीटिंग, ब्लड का सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम and breathing, these all activities, all systems work even if when we sleep. Okay, now we have to see how do you breathe, कैसे हम लोग सांस लेते हैं। The answer is you take in air through your nose, हम नाक से अंदर सांस लेते हैं, हवा ऑक्सीजन लेते हैं। There are two nostrils, हमारे नाक के दो nostrils होते हैं। Everyone has two nostrils which contain hairs, उसके इसके अंदर हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो एकदम हॉलो नहीं होते अंदर से। There is some purpose. These hairs trap the dust particles and send the filtered air into your body. Yes, the hair which we have inside our nose has a great value, because अगर कोई जैसे जो भी हमने एयर ब्रीथ करी उसके संग कोई डस्ट पार्टिकल्स आ गए, कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई, तो वो जो अंदर के हेयर होते हैं नोज़ के अंदर के, वो उन डस्ट पार्टिकल्स को, पोल्यूशन के जो भी कुछ होता है उसको अपने अंदर चिपका लेते हैं, उसको अपने में ले लेते हैं, और वो एयर को फ्रेश करके आगे भेजते हैं। उन डस्ट पार्टिकल्स को, पोल्यूशन को लंग्स में जाने से रोकते हैं। वो कोशिश कर, उनका काम ये होता है कि फ़िल्टर कर देते हैं, छान देते हैं उसको, एंड फ्रेश एयर गोज़ इनसाइड आवर लंग्स थ्रू द नोज़ विंड पाइप। ओके, द लेफ्ट ओवर और अनयूज्ड एयर इज़ देन गिवन आउट ऑफ द बॉडी, और एक बार सांस अंदर जाती है, फिर से वो बाहर आती है, जो कि लेफ्ट ओवर होती है। ये इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके हम बाद में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, वन इंस्ट्रक्शन इज़ फॉर यू, ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज, बिकॉज if you breathe through your mouth, harmful particles may enter the body. As I told you right now कि the hair in our nose do the filtering work, filter work, है ना, फिल्टर का काम करते हैं। और अगर मुंह से आप सांस करेंगे लेंगे तो क्या होगा कि there is no filter system in our mouth. So see the dust particles, all the germs will directly go in our body, okay, into our lungs. Okay. Now this is some like the classroom activity which we will not discuss. दो ग्रुप बनाने हैं, वो क्लास एक्टिविटी। हम कब सीधे अब आएंगे डायरेक्ट 6 पॉइंट पे। यू कैन डू इन द होम ऑल्सो विद योर ब्रदर और सिस्टर, कि एक बच्चा, आप में से दो लोग, यू कैन प्ले इट एज ए गेम। एक लिविंग थिंग्स के नाम बोले, एक नॉन लिविंग थिंग्स के नाम बोले, और वो दोबारा रिपीट ना हो, तो यू कैन प्ले इट लाइक ए गेम ऑल्सो, the living things group and non-living things group. Okay, now I will come to the 6th point, living things reproduce. ये 6 इसका पॉइंट है, लिविंग थिंग्स की विशेषता है लास्ट उसकी, कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मीन्स अपनी जनरेशन को, अपनी स्पीसी को आगे बढ़ाने के लिए ऑल द ह्यूमन बींग्स, ऑल द एनिमल्स, ऑल द बर्ड, जितने भी तरह की स्पीसीज़ हैं इन द वर्ल्ड, अगर वो रिप्रोड्यूस ना करें, यानी कि उनके नए बेबीज़ और ना आए, तो वो स्पीसी दुनिया से ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो गॉड हैज़ मेड दिस सिस्टम कि वो टाइम टू टाइम यंग वंस, दे एडल्ट एनिमल, एडल्ट पर्सनस वो रिप्रोड्यूस करें, यानी कि उनके नए बेबीज़ आए, बर्ड्स। इसमें हम ये देखेंगे कि कुछ बर्ड्स जो हैं यूजुअली दे ले एग्स, and the other animals and human beings, they
give birth to the small newborn babies. Okay, it is very necessary for to make to run the chain, है ना. चेन को बनाने के लिए, उसको हमेशा रहने के लिए वो ये ज़रूरी है कि न्यू जनरेशन्स टाइम पे आती रहें वन आफ्टर अनदर. ठीक है. आई एम रीडिंग दिस फ्रॉम बुक. द प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू यंग वंस इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन माने मैंने जैसे भी आपको बताया कि कमिंग ऑफ द न्यू जनरेशन, न्यू बेबीज़. ओके. सम ऑर्गेनिजम्स ले एग्स एंड सम ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू द यंग वंस. इसमें डिफरेंस है. कुछ तो अपने रिप्रोडक्शन जो है वो एग्स के थ्रू करते हैं, स्पेशली इसमें बर्ड्स आती हैं ज़्यादातर. और सम अदर ऑर्गेनिजम्स मीन एज ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स स्पेशली दे गिव बर्थ टू द यंग वंस. उनके छोटे बेबीज इन द सेम फॉर्म, मतलब बिल्कुल उन्हीं की छोटी कार्बन कॉपी जो होती है, दैट इज़ बॉर्न. ओके. मेल और फीमेल हो सकता है डिफरेंस, बट न्यू द सेम फीचर्स, सेम टाइप ऑफ आई कैन से फीचर्स से ओनली कि ह्यूमन बीइंग का बेबी ह्यूमन बीइंग ही पैदा होगा, डॉग का बेबी डॉग ही पैदा होगा. ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा हो जाए, कि डॉग के कैट हो जाए, ऐसा नहीं होगा. कैट का कैट होगा, डॉग का डॉग होगा, सेम होता है. ठीक है. टू रन द चेन. ओके. यू कैन सी दिस फोटोग्राफ. अ बर्ड लेज एग एंड एग हैच टू गिव यंग वंस. एंड उनकी हैचिंग की जाती है. उनके ऊपर बर्ड जो होती है उनको दे गिव वार्मथ टू द एग्स. टाइम आने पर उनमें से न्यू बेबीज़ बाहर आते हैं. देन दे स्टार्ट फ्लाइंग एंड ईटिंग एंड एवरीथिंग. मतलब सब कुछ वो करने लगते हैं. आफ्टर सम टाइम दे फ्लाई ऑल्सो. द मदर बर्ड टीचेस देम, द मदर बर्ड फीड्स देम, जब तक वो फ्लाई करना नहीं जानते हैं. और व्हेन दे स्टार्ट सम वंस दे फ्लाई, देन दे फाइंड देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स. इन द सेम वे animals give birth to the young ones. Here the example of the dog is given. This dog is here, female dog is here with its young ones. Okay. I have also observed they take care of their young ones, especially these female dogs. They feed them time to time. They take care of them. They give when they give them birth, and they are very cautious about them कि कोई इनके बच्चों को हार्म ना पहुँचाए. They are very cautious till they grow, till their eyes are open, and when they, one very particular things, when the babies of the, especially because this photograph is of the dog is given here, when the young ones of the dogs are born, their eyes are closed, and they are at least closed for 1 week or so, maybe up to 10 days also. They don't take birth with the open eyes. Their eyes are closed at least for 1 week. After 1 week or the 10 days, they open their eyes. Young ones open their eyes. Then they start moving. Moving तो थोड़ा बहुत वो वहीं करते हैं, but the circle is closed in that time period. But once their eyes are open, then they start moving to the other places also, because they can see. One more feature, children, I would like to tell you. Because we are talking about the dogs, इनकी फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं. They have a very great speciality that they can see in the darkness also, which the human eyes cannot see. You see, when we go in a dark room or there is a darkness all over, we cannot see the things properly. We need light to see the things, either sunlight or this artificial light through tube light or bulb and etc. But these dogs, they can see properly even in the darkness. अंधेरे कमरे में भी उनको बंद कर दोगे तो उनको सब चीज़ें दिखेंगी कि इनके आसपास क्या है. और outside also they can see. So this is the great feature which the dogs have, and that is very good for them also to protect themselves from other harmful insects or animals or other some reptiles. They can see, which human beings cannot see and feel in the darkness, but they can see. This is a great feature which the dogs have. So children, here is some differences between the living and non-living things, which it is based on all these 6 points. Okay. Living things grow, non-living don't grow. Living things need food, non-living things do not need food. ठीक है. I am reading this. Living things move on its own, non-living
डू नॉट मूव ऑन इट्स ओन, अपने आप से वो नहीं मूव कर सकती. लिविंग थिंग्स फील, नॉन लिविंग डू नॉट फील.